नशे में धुत चला रहा था। तभी किसी ने उसे पुकारा। कौन है? जवाब में उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। उसका सिर 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। कुंदन को समझते देर न लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें मैंने अपने हाथों से खाई में फेंक दिया था। हाँ, फेंका था, मगर सिर्फ मेरे शरीर को। मेरी आत्मा अभी भी तुझसे बदला लेने के लिए तड़प रही है। याद कर अपने पापों को कुंदन। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। क्या तूने मुझे कभी छोड़ा था? कभी रहम किया था मुझ पर? तुझे मरना होगा कुंदन। तेरे जैसे पापी की यही सजा है। इसके बाद चुड़ैल अपना फरसा उठाती है और कुंदन के सिर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसके मांस और खून से अपनी भूख मिटाकर वहां से चली जाती है। असल में ये आदमखोर चुड़ैल असम के दीमापुर नामक गांव की आनंदी थी, जो अब चुड़ैल बन चुकी है। उसका बस नाम ही आनंदी था। उस बेचारी ने जीवन भर सिर्फ दुख ही दुख देखे थे। जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मां मर गई थी। इस पर उसका बाप एक नंबर का शराबी और जुआरी था। बड़ी होने पर उसके शराबी बाप ने उसका विवाह अपने ही जैसे एक जुआरी और शराबी व्यक्ति कुंदन से करवा दिया था। कुंदन उसके बाप से भी बड़ा शराबी था। एक दिन, हर वक्त शराब में डूबे रहते हो, कुछ घर की भी सुधि ले लिया करो। परसों रात बारिश हुई थी, उससे सारा छप्पर टपक रहा है। टपक रहा है तो मैं क्या करूं? मेरे पास इसे ठीक करवाने के पैसे नहीं है। सारे पैसे तो तुम जुए और शराब में उड़ा देते हो। घर के लिए पैसे कहाँ से बचेंगे? ज्यादा ज्ञान मत बांट। रोटी बना, मुझे भूख लगी है। सब्र करो, पानी खत्म है। मैं कुएं पर जाकर पहले पानी ले आऊंगी, तब चूल्हा जलाऊंगी। और फिर आनंदी मटका लेकर कुएं पर जाती है, लेकिन वहाँ काफी भीड़ होने के कारण उसका नंबर बहुत देर बाद आता है। जब वो बहुत देर बाद घर पहुँचती है तब। कहाँ मर गई थी? क्या कुआं खोद कर पानी लाने गई थी? अब वहाँ भीड़ लगी थी तो मैं क्या करूँ? शराब के नशे में कुंदन ने उसे मारते मारते बेदम कर दिया। बोला था ना मैंने, ऐसे किसी भी ऐप पे लूडो नहीं खेलना, हार जाएगा। अरे भैया तो और कहाँ खेलूं? रश ऐप पे। रश नहीं तो और कहाँ? डेली पैसा कमाना चाहते हो, नया लैपटॉप मोबाइल लेना चाहते हो, फॉरेन ट्रिप और न जाने क्या क्या, तो टाइम वेस्ट मत करो, नीचे क्लिक करो और ऐप को डाउनलोड करो। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। ये तो आनंदी के साथ हर रोज होता था। पहले पिता और अब पति की रोज रोज की मार और प्रताड़ना से आनंदी का मन धीरे धीरे मर्दों के प्रति नफरत से भरता जा रहा था। एक दिन जब वो कुएं पर पानी भरने गई तब, तू कब तक अपने पति के जुल्म सहती रहेगी? एक तो कुछ कमाता धमाता नहीं, ऊपर से तेरे कमाए हुए पैसे छीनकर तुझ पर ही रौब जमाता है। क्या करूं बहन, मेरी किस्मत में बस रोना ही लिखा है। अरे कैसे रोना लिखा है? तू पंचायत में जा और पंचों से शिकायत कर कि कैसे तेरा पति तुझे मारता पीटता है। उनसे ये भी कह कि अब कुंदन के साथ तेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। इस तरह मालती के समझाने के बाद आनंदी ने पंचायत में जाकर अपनी गुहार लगाई, मगर सारे पंच भी तो आखिर मर्द ही थे। आखिर एक स्त्री की बात कैसे सुनते समझते। देखो आनंदी, शादी के बाद पति का घर ही एक औरत का सारा संसार होता है। तुम्हारा भी घर संसार तुम्हारा पति ही है, अतः उससे अलग होने का फैसला सही नहीं है। इसलिए हम सारे पंच तुम्हारी इस अर्जी को नामंजूर करते हुए तुम्हें अपने पति के साथ रहने का आदेश देते हैं। उस पंचायत में मालती भी थी। थू है तुम सब पर। अगर दुनिया में तुम्हारे जैसे सरपंच और 2-4 हो जाएं, तो दुनिया का कल्याण ही हो जाए। नीच कहीं के। आनंदी भी बेचारी निराश होकर लौट गई, लेकिन उस दिन उसके मन में मर्दों के प्रति नफरत और भी मजबूत हो गई। इस घटना के 4 दिन बाद शाम को कुंदन बुरी तरह नशे में धुत घर आया। जल्दी से खाना दे। मैं कोई तुम्हारी नौकर नहीं बैठी हूँ यहाँ, खुद बनाओ और खुद खाओ। कुंदन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने वहीं रखा गंडासा उठाया और आनंदी के सर पर वार कर दिया। आनंदी का सिर 2 टुकड़ों में बट गया और उसका शरीर बेजान होकर वहीं लुढ़क गया। अब उसका शरीर इस दर्द की दुनिया को छोड़ चुका था। अरे ये क्या कर दिया मैंने? इससे पहले कोई मुझे इस लाश के साथ यहाँ देखे, मुझे इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। कुंदन ने आनंदी की लाश को उठाया और गांव की सीमा पार की खाई में फेंक आया।
शरीर तो खत्म हो गया था, मगर उसकी आत्मा अभी तक इस संसार में थी। अब उसकी अतृप्त आत्मा ने सबसे पहला बदला कुंदन से लिया। कुंदन के बाद बारी आई आनंदी के बाप रघुनाथ की। रघुनाथ भी शराब पीकर गांव के पीपल के नीचे पड़ा था। अचानक आधी रात को उसकी आंख खुलती है। उसके सामने आनंदी चुड़ैल खड़ी थी। कौन कौन है? भूल गए पिताजी, मैं तुम्हारी आनंदी। आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देने आई हूँ। उस पापी कुंदन को तो नरक का रास्ता दिखाई हूँ। अब तुम्हारी बारी है। नहीं नहीं बेटी, मुझे मत मार। मैं तेरा पिता हूँ रे। तुझे पाल पोस के बड़ा किया हूँ रे। गाय का पिता, माँ के जाने के बाद तुमने मुझे पाल पोस कर नहीं बल्कि पीट पीट कर बड़ा किया है। मेरी शादी भी कराई तो अपने ही जैसे शराबी और जुआरी कुंदन से। तुम्हारे जैसे लोगों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। फिर अपने ही पिता को मारने के बाद वो चुड़ैल उसके मांस का भक्षण करती है। उसके बाद धीरे धीरे आनंदी उस गांव के सारे मर्दों को अपना शिकार बना लेती है। उस गांव को मर्दों से खाली करने के बाद आनंदी चुड़ैल दूसरे गांव के मर्दों को अपना शिकार बना लेती है। जल्द ही आसपास के गांव में उस आदमखोर चुड़ैल की सनसनी फैल गई। अगर उस चुड़ैल को नहीं रोका गया तो वो सारे गांव के मर्दों को अपना निशाना बना लेगी। इस आदमखोर से निपटे कैसे हम लोग? मैं एक सिद्ध तांत्रिक को जानता हूँ। वो हमें इस चुड़ैल से छुटकारा दिला सकते हैं। तांत्रिक को बुलाया गया। उसके द्वारा कुछ देर तक अनुष्ठान करने के बाद जय भवानी। यह किसी अतृप्त नारी की आत्मा है। मैं इसे काबू नहीं कर सकता। इसे कोई योगिनी ही काबू में कर सकती है। मगर यह योगिनी हमें कहाँ मिलेगी? असम के प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर के पास कई अघोरी योगिनियाँ रहती हैं। जाओ, उनमें से किसी एक को बुला लाओ। कामाख्या देवी मंदिर से योगिनी को प्रार्थना कर बुलाया जाता है। वो अपना अनुष्ठान शुरू करती है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ए आदमखोर चुड़ैल प्रकट हो, प्रकट हो। आनंदी की आत्मा वहाँ प्रकट होती है। तू मुझे क्यों रोक रही है? तू नहीं जानती कि मेरे साथ क्या अन्याय हुआ है। जाने दे मुझे, अभी तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ है। मैंने अपनी शक्ति से सब जान लिया है। निश्चित रूप से तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ था, मगर तूने उनके साथ निर्दोष लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया है। संसार के सभी मर्द तेरे दोषी नहीं हैं। अब बंद कर अपना ये खूनी खेल, नहीं तो मैं तुझे हमेशा के लिए कैद करके अपना गुलाम बना लूंगी और फिर कभी तुझे इस संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं अपना ये खूनी खेल बंद करती हूँ, मगर मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? मैंने सब देख लिया है। मैं खाई में गिरे तेरे शरीर का अंतिम संस्कार करवाऊंगी। उससे तेरी आत्मा इस संसार से मुक्त हो जाएगी। इसके बाद आनंदी के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसकी आत्मा इस संसार से मुक्ति पा जाती है।